हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं लीवरेज का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। उसमें लेक्चर नंबर 5 है और आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 4। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप देखिए। मैंने आई बटन में भी ये वीडियोस प्लेलिस्ट दे दिया है, तो वहाँ से जाके देखिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, वहाँ से जाके देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पे लीवरेज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे भी सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ वहाँ से जाके देखिए, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कौन से इलस्ट्रेशन किए थे? इलस्ट्रेशन 2 और 3 किया था, ठीक है। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 ये क्या कहता है? द फॉलोइंग information is available in respect of two forms P limited and Q limited। लास्ट क्लास जो भी हमने अभी तक जो क्लास में किए हैं वो क्या थे? सिर्फ एक कंपनी की हमें क्या देती थी? डिटेल्स दी होती थी। लेकिन यहाँ पे अभी हमें दो कंपनी दे रखी है, एक P लिमिटेड है और एक Q लिमिटेड है। तो जो भी डिटेल्स दी होंगी वो P लिमिटेड की भी दी होंगी और Q लिमिटेड की भी दी होंगी, ठीक है। अब जो भी फिगर्स है वो क्या है? इन लैक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला? जो सेल्स है, सेल्स हमें दे रखा है कितना? 500 और ये 1000, यानी कि ये लैक्स में है, बट मैं इसको सेम ही डिजिट में लेके करूंगी। आप या तो इसमें कर लो या फिर लैक्स में आप कर सकते हो यहाँ, बट ये जो भी होगा वो लैक्स में ही है, ठीक है। इसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 200 है और 300 है। देन कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना है? 300 और 700, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो माइनस कर दिया इसमें से, सेल्स माइनस क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या माइनस करते हैं? माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। हमारा क्या निकलता है? EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये निकलता है। तो यहाँ पे निकल गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन लेस किया हमने यहाँ से इंटरेस्ट लेस किया तो क्या निकलेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। मैंने इसको बोला था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं, है ना। EBT बोल लो या फिर PBT बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिफरेंट लिवरेजेस फॉर द बोथ ऑफ द फॉर्म्स, यानी कि हमें दोनों ही फॉर्म्स के लिए हमें सारे लिवरेज निकालने। डिफरेंट लिवरेज का मतलब क्या है? जो तीनों लिवरेजेस है वो सारे निकाल लें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? कमेंट ऑन द रिलेटिव रिस्क पोजीशन ऑफ देम, यानी कि जो भी उनका रिस्क पोजीशन है उसको उस पर हमें क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है। यानी कि हमें ये बताना है कि किसमें ज्यादा रिस्क है और किसमें कम रिस्क है। तो पहले हम लिवरेज निकालेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि किसमें ज्यादा रिस्क है और किसमें कम रिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना, जैसे कि मैंने बताया था हर बार कि हमें कोई भी लीवरेजेस निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है सबसे, इसके मदद से, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन दिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमें इनकम स्टेटमेंट बना के दे रखा है, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल करके कंट्रीब्यूशन निकल रखा है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कर रखा है ना। कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया है फिक्स, तो क्या निकल गया? EBIT माइनस किया इंटरेस्ट, तो निकल गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सो ऑलरेडी हमारा इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे लिवरेजेस, ठीक है। अब लिवरेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि 3 तरह के लिवरेजेस होते हैं। पहला क्या कौन सा होगा लिवरेजेस? पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस। फर्स्ट लिवरेज कौन सा होगा यहाँ पे? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, है ना। यही फॉर्मूला होता है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये ऑपरेटिंग लिवरेज या लिवरेज कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपको तभी पता चलेगा। तो पहले आप जाके देखिए फर्स्ट लेक्चर इसका, देन आपको समझ में आएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अपन में EBIT इज इक्वल टू क्या देगा? कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन कितना है? अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है? 2 कंपनी है, एक P लिमिटेड एक Q लिमिटेड है ना। तो बारी बारी से निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको फॉर्मेट के थ्रू निकाल लेते हैं, ठीक है। आप कैसे भी शो कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेट में करो तो ज़्यादा बेटर है ना। अकाउंट्स में वैसे भी अगर देखा जाए तो फॉर्मेट ज़्यादा मैटर करता है। हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं, तो इससे क्या होगा? दोनों कंपनी को हम साथ में निकाल पाएंगे। और फिर जब बाद में जो हमें सेकेंड इसका पॉइंट जो बोल रखा है ना रिस्क फैक्टर बताने के लिए, तो वो भी क्या होगा? वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको कंपेयर करना, ठीक है। तो पहला हो जाएगा
पी लिमिटेड और सेकेंड हो जाएगा हमारा क्यू लिमिटेड। अब क्या है EBIT अपन में, सॉरी कंट्रीब्यूशन अपन में EBIT है ना। तो EBIT हमें पहले कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है हमें, इसका 300 दे रखा है और इसका 700 दे रखा है, यानी कि पी लिमिटेड का 300 है और क्यू लिमिटेड का 700 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका 300 यहाँ पे और ये 700, ठीक है, एंड अपॉन में EBIT। अब EBIT कितना दे रखा है, EBIT देखते हैं, EBIT कितना है, ये रहा 150 और 300, सो ये हो जाएगा 150 एंड 300, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, क्या बोला था मैंने, वो क्या हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज और वो टाइम्स में होगा। तो 300 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, सॉरी 2, सो टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। इसके बाद हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.33, है ना, 2.33। तो ये सारे जो भी लिवरेजेस के आंसर होते हैं ना वो टाइम्स में ही आते हैं। देन इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद हो जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। सेकंड लीवरेज कौन सा हो जाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज। इज इक्वल टू क्या होगा फाइनेंशियल लीवरेज, EBIT अपॉन में EBT, है ना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में अर्निंग बिफोर टैक्स। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर देखें तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं ना, क्या बोला 150 और ये 300, ठीक है। इसके बाद हमारा EBT देखते हैं, EBT कितना आया हमारा, EBT यही हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 और 200, ठीक है। सो 100 एंड 200, सो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करके आएगा 1.5 टाइम्स और ये भी 1.5 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड कौन सा लीवरेज होता है, कंबाइंड लीवरेज। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT, ठीक है। सो हम यहीं से ले सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना है 300 है, EBT कितना है 100 है, कंट्रीब्यूशन कितना है 700 है, EBT कितना है 200 है। सो यहाँ से हो जाएगा ये 3 टाइम्स, है ना, ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये 3.5 टाइम्स, कितना हो जाएगा 3.5 टाइम्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका क्या, हमें लिवरेजेस फाइंड करना था और हमने लिवरेजेस फाइंड कर लिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कमेंट ऑन द रिलेटिव रिस्क पोजीशन ऑफ देम, यानी कि इनके रिस्क पोजीशन में हमें बताना है कि इनका मतलब किस में सबसे ज़्यादा रिस्क है, किस में सबसे ज़्यादा रिस्क नहीं है, यानी कि कौन सी कंपनी में ज़्यादा रिस्क है, कौन सी कंपनी में ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो इससे पहले एक चीज़ समझना जरूरी है कि जिसमें लीवरेज ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा, जितना ज़्यादा लीवरेज होगा उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है, यानी कि प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा है तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे, कंपेयर करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे पी लिमिटेड है, ये क्यू लिमिटेड है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो ऑपरेटिंग लीवरेज है इसमें कितना रहा है 2 टाइम्स है, इसमें कितना है 2.33 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स, इसका प्रॉफिट भी इतना ही होगा, इसका भी प्रॉफिट उतना ही होगा, लेकिन रिस्क का भी इतना ही चांस होता है, यानी कि जितना ज्यादा लीवरेज होगा उतना ज्यादा रिस्क भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करें, पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड में, पहले लीवरेज में कंपेयर करें तो किसमें ज्यादा रिस्क है, पी लिमिटेड में या क्यू लिमिटेड में? ऑब्वियसली क्यू लिमिटेड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टाइम्स ही है और यहाँ पे 2.33 टाइम्स है, तो यहाँ पे लीवरेज ज्यादा है इसके मुकाबले में, तो क्यू लिमिटेड में क्या है, रिस्क ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो यही होगा कि क्यू लिमिटेड क्या है, जो ऑपरेटिंग लीवरेज है क्यू लिमिटेड में वो क्या है, मोर देन पी लिमिटेड है, इसलिए इसमें ज्यादा रिस्क फैक्टर होगा। सेकंड क्या है, अब सेकंड फाइनेंशियल में कंपेयर करते हैं दोनों के, तो फाइनेंशियल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 1.5 है और 1.5 है, इनके दोनों में इक्वल है,
तो दोनों में से रिस्क फैक्टर होगा वो सेम ही होगा, कोई किसी में भी कम या ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम आ रहा है, इक्वल ही है, ठीक है। और थर्ड क्या है, कंबाइंड लीवरेज है। तो कंबाइंड लीवरेज में क्या होगा, यहाँ पे 3 टाइम्स है और यहाँ पे 3.5 टाइम्स है ना। तो कंबाइंड लीवरेज में क्यू लिमिटेड में ज्यादा है ना, जो कंबाइंड लीवरेज आ रहा है वो क्यू लिमिटेड में ज्यादा आ रहा है, 3.5 टाइम्स आ रहा है। तो क्या होगा, क्यू लिमिटेड में ज्यादा होगा ना, रिस्क होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा लिवरेज है, जितना ज्यादा लिवरेज होता है उतना ज्यादा क्या होता है, रिस्क फैक्टर होते हैं, उसमें ज्यादा रिस्क होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, क्यू लिमिटेड में ज्यादा रिस्क है, ठीक है। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट, जो कि है, ये खत्म हो गया यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 5। मैं पढ़ रही हूँ इसको। द डेटा रिलेटिंग टू द टू कंपनीज आर गिवन एज गिवन बिलो, ठीक है। हमारे पास 2 कंपनी है, कंपनी ए है और कंपनी बी है, ठीक है। ये भी लास्ट है, जैसे कि यहाँ पे पी और क्यू था, यहाँ पे क्या है, ए और बी है। यहाँ पे क्या बोला है, इक्विटी कैपिटल, हमें इक्विटी कैपिटल दे रखा है, यहाँ पे 12% डिबेंचर दे रखा है, आउटपुट पर एनम दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट पर एनम दे रखा है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारे काम की चीज होगी वो हम ले लेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। जैसे कि इक्विटी कैपिटल, मैंने कहीं पे भी इनकम स्टेटमेंट में ये बताया कि इक्विटी कैपिटल, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे, जैसे इक्विटी कैपिटल कहाँ पे काम आता है, वहां पे जो लास्ट वाला, जो हम लास्ट में क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमसे पूछा है तो हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन काम की होगी ले लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज ऑफ द 2 कंपनीज, यानी कि हमने इन दोनों कंपनी का क्या निकालना है, तीनों लीवरेज निकालने हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना नहीं आता है तो आप जो इसका लेक्चर नंबर 1 है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे रखा है, और प्लेलिस्ट में भी आपको लीवरेज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे इसका पहला लेक्चर मिल जाएगा। तो प्लीज़ जाके देखिए, तभी आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आएगा, ठीक है। सो इसमें 2 कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे, यानी कि 2 कंपनी को बनाएंगे हम एक साथ में, तो 2 लाइनें खींचेंगे। जैसे पहले हम एक कंपनी का बना रहे थे तो एक ही लाइन, एक ही सिर्फ एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनती थी, है ना। अब यहाँ पे 2 कंपनी की बनेगी, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ठीक है। अब यहाँ पे सब इनकी क्या दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले देखा आउटपुट, तो हम शुरुआत किससे करते हैं, आउटपुट इन यूनिट्स, है ना। यहाँ पे वैसे भी हमें यूनिट्स में दे रखा है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो क्या बोल रखा है, आउटपुट पर एनम दे रखा है, ये हमें इन यूनिट्स में दे रखा है, तो ये हमें लेना पड़ेगा कितना, 60,000 एंड 15,000। सो ये हमें लेना पड़ेगा। आउटपुट इन यूनिट्स कितना है, ये है 60,000 एंड ये है 15,000, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें जो दे रखा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे सेल्स निकल जाएगा, है ना। अब सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है यहाँ पे 30 रुपीज़ और 250, ठीक है, 30 और 250। सो ये दे रखा है हमें, ये फर्स्ट का दे रखा है 30 और इसका 250 पर यूनिट के हिसाब से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सेल्स इन रुपीज़ में निकल जाएगा, यानी कि 60,000 इंटू में 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18 लाख, ठीक है। और देन 15,000, यहाँ पे 15,000 इंटू में 250 इज इक्वल टू 37,50,000। अब सेल्स में से क्या लेस करते हैं, सेल्स में से लेस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, ठीक है।
अब वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट हमें बोल रखा है पर यूनिट का कितना है 10 रुपये और 75 रुपये, तो हमें यही लेना पड़ेगा 10 रुपये और 75 रुपये। पर यहाँ पे क्या बोला है, पर यूनिट का बोला है, यानी कि जो ए में कितना बोला था 10 रुपये, तो यानी कि हम यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 10 तो कितना हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। और इसमें कितना बोला है 75 रुपये पर यूनिट बोला है, तो 15 × 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,25,000, ठीक है, 11,25,000। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे निकलेगा कंट्रीब्यूशन निकलेगा। अभी कितना हो जाएगा 12 लाख, और इसको माइनस करेंगे 37,50,000 माइनस 11,25,000, है ना, 37,50,000 माइनस 11,25,000 तो कितना आएगा 26,25,000। तो ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, सो लेस करेंगे यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना बोल रखा है, पर एनम का दे रखा है 7 लाख और 14 लाख, ठीक है, ये रहा 7 लाख और 14 लाख, ठीक है। यहाँ पे दे रखा ना ये फिक्स कॉस्ट 7 लाख एंड 14 लाख, सो हम ले लेंगे इसको 7 लाख एंड 14 लाख, सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 लाख, ये माइनस करने पे 5 लाख आएगा, और ये 2 और 1 12,25,000, ठीक है। सो ये क्या निकल के आ गया हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं EBIT, ठीक है, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं EBIT। अब यहाँ पे पहले क्या लेस करते हैं हम इंटरेस्ट, सो यहाँ पे करेंगे लेस इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है 12% डिबेंचर दे रखा है, ठीक है, 12% डिबेंचर दे रखा है, और 4 लाख डिबेंचर दे रखा है, और 6,50,000 डिबेंचर दे रखा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो भी 12% डिबेंचर इनकी इंटरेस्ट रेट ही तो है, ये जो है वो इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे जो 4 लाख है उस पर भी 12% होगा, और जो 6,50,000 है उस पर भी 12% होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 लाख पे 12% कितना हो जाएगा 48,000, और 6,50,000 पे 6,50,000 इंटू में 12% कितना हो जाएगा 78,000। सो हम इसको माइनस कर देंगे 5 लाख, यानी कि 5 लाख में से माइनस करेंगे 48,000, सो कितना हो जाएगा 4,52,000, है ना, 4,52,000। इसके बाद है 12 लाख में से 12,25,000 में से कितना माइनस करेंगे हम 78,000, सो 12,25,000 माइनस 78,000 इज इक्वल टू कितना जाएगा 11,47,000, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करने के बाद इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या निकलता है अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पे क्या जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ये हो गया। और यहाँ पे कुछ बोला है, यहाँ पे सिर्फ यही बोला है कि लीवरेज निकालना है, लीवरेज निकालना है ना, तो हम यहाँ पे जो इक्विटी है इसका हम कुछ नहीं करेंगे, हम यही तक छोड़ देंगे कि हमें अभी यहीं तक की जरूरत है, ठीक है। अगर हमसे EPS मांगता तो हम अर्निंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम डिवाइड करते हैं फिर निकालते हैं हम यहाँ पे EPS, लेकिन EPS मांगा नहीं है हमसे। क्या बोला है हमसे, तो सिर्फ बोला है कि ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज फाइंड करना है दोनों कंपनी का, ठीक है। तो हमें इतना ही जरूरत है तो हम इतना ही निकालेंगे। इसके बाद क्या बोला है EBT, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं EBT बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला लीवरेज कौन सा होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर में EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, ठीक है। अब यहाँ पे EBIT कितना आया पहले देखते कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन आया 12 लाख और इसका 26,25,000, ठीक है। सो 12 लाख और इसका आया है 26,25,000। और EBIT देखते हैं, EBIT कितना है, इसका 5 लाख आया है और इसका 12,25,000
1000 आया है, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं डिवाइड करने पे कितना आएगा। 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 2.4, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2.4 टाइम्स। और इसका 26 लाख 25,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख 25,000 इज इक्वल टू 2.14, ठीक है। 2.14, तो हम पॉइंट के बाद कितना डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट तक लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो लेना ही चाहिए 2 डिजिट तक तो एटलीस्ट। अभी ये भी क्या होगा, टाइम्स में आएगा। इसके बाद सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड लीवरेज कौन सा होगा, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EBIT अपॉन में EBT। EBIT कितना आया, EBIT ये रहा 5 लाख आया इसका, सो 5 लाख। और EBT 4,52,000, हाँ, और EBT 4,52,000, ठीक है। इसके बाद कितना आया, बी का देखते हैं, बी का EBIT कितना आया है, 12,24,000, ठीक है। और EBT कितना आया इसका, 11,47,000। अब इनको डिवाइड करते हैं, कितना जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,52,000 इज इक्वल टू 1.11 हम कर सकते हैं, 1.11 टाइम्स, ठीक है। राउंड ऑफ करना तो आता है ना, कैसे राउंड ऑफ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1.106 है, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम एक राउंड ऑफ करके ला सकते हैं, यानी कि 1.11 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको कर लिया। उसके बाद है 12,25,000 डिवाइडेड बाई 11,47,000 सो इज इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पे भी ये आ गया, तो हम इसको कर सकते हैं 1.07 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, 1.07, सो 1.07 टाइम्स, ठीक है। देन आएगा थर्ड, कौन सा आएगा, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। अब कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन कितना आया था, ये रहा कंट्रीब्यूशन 12 लाख था इसका, और EBT कितना है 452, सो 12 लाख और 452, ठीक है, डिवाइडेड बाय 452। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो आपने यहाँ से निकाला ना, इसको मल्टीप्लाई करो तो दोनों को, जो भी लीवरेज आए दोनों मल्टीप्लाई करो तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं फॉर्मूले के थ्रू निकाल रही हूँ, आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन वही तो लिया जो हमने ऊपर निकाला था, तो 25,000 और ये कितना हो जाएगा 11,47,000, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 लाख डिवाइडेड बाय 4,52,000 इज इक्वल टू कितना जाएगा 2.65 टाइम्स। देन 26,25,000 डिवाइडेड बाय 1147 कितना जाएगा इज इक्वल टू 2.29 टाइम्स, ठीक है। ये आ गया है ना, कंबाइंड लीवरेज हम निकाल लिया हमने यहाँ से, ये आ गया ना 2.65 टाइम्स और 2.29 टाइम्स, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करो वीडियोज़ को, सो दैट कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो नहीं पढ़ पा रहे वो भी पढ़ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।